नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि कक्षा में या बच्चों को सृजनात्मक कैसे बनाया जा सकता है। सृजनात्मकता हेतु कौन-कौन से शैक्षिक प्रावधान हैं जिससे बच्चों को या बच्चों में सृजनात्मकता विकसित की जा सकती है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि सृजनात्मकता की परिभाषा क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, सृजनात्मकता के कौन-कौन से एलिमेंट हैं, कौन से स्टेप हैं, कौन-कौन सी विशेषताएं हैं तथा सृजनात्मकता और बुद्धि में क्या अंतर है। अब जब हम सृजनात्मकता के जो है शैक्षिक विकास की बात करते हैं कि बच्चों में सृजनात्मकता कैसे विकसित की जाए, तो उनमें जो सृजनात्मकता के तत्व हैं, जैसे मौलिकता हो गई, विविधता हो गई, प्रभावता हो गई, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, आत्मविश्वास है, संवेदनशीलता है, इन सब को यदि हम बढ़ाएं तो निश्चित रूप से बच्चे जो है सृजनात्मक हो सकते हैं। जब हम सृजनात्मकता के विकास की बात करते हैं तो इसमें देखिए दो प्रकार की विधियां होती हैं सृजनात्मकता के विकास हेतु बालकों में। एक सामान्य विधियां होती हैं सृजनात्मकता के विकास हेतु, सामान्य विधियां, और एक विशिष्ट विधियां होती हैं। सामान्य विधियों में बालकों को इंडिपेंडेंट सोचने की क्षमता दी जाए, डर और संकोच को दूर किया जाए, उनको संतुष्टि के अवसर दिए जाए, मौलिकता तथा विविधता को बढ़ावा दिया जाए, स्वस्थ आदतों का विकास किया जाए, सृजनात्मक सोच का जो है उसमें स्रोतों का जो है उपयोग किया जाए। हाँ, ऐसे एलिमेंट जो सृजनात्मकता में बाधा डालते हैं उनको खत्म किया जाए, विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से सिखाया जाए, खेल और तकनीकी का प्रयोग किया जाए। ये सब ऐसी चीजें हैं जिससे बालक जो है सामान्य रूप से सृजनात्मकता की ओर बढ़ सकते हैं। दूसरी विशिष्ट विधियां हैं जो विशेषकर जो है यूज की जाती हैं, जैसे ब्रेन स्टार्मिंग है, ट्रिब्यूट लिस्टिंग है, साइनेटिक्स है, चेकलिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं। ये सब विधियां जो है आपकी बड़ी बड़ी कंपनियों में, जहाँ पर नई नई चीज़ों का, नए नए तरीकों का खोज करने के लिए जो है किया जाता है, तो वहाँ पर ये सब विधियां यूज होती हैं। तो आज हम सामान्य विधियों की बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पेसिफिक मेथड की बात करेंगे। आज जैसे सामान्य विधियां हैं, सामान्य विधियों में पहला बिंदु है फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड या प्रतिक्रिया में स्वतंत्रता। ये बहुत जरूरी है कि जो भी बालक जो है कक्षा में या छात्र जो है जवाब देता है, उस जवाब को उसी तरीके से स्वीकार करना और बालक को बोलने देने की स्वतंत्रता देना। सामान्यतः ऐसा होता है कि कक्षाओं में जब बालक जो है कुछ अलग हट के अपना जवाब देता है तो शिक्षक उसको चुप करा देता है। ऐसी स्थिति में बालक सृजनात्मक नहीं बन पाते। तो बालकों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो है विचार वो प्रस्तुत करें, ऐसे उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे जो है उनमें मौलिकता, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, ये सब सारी चीजें बढ़ेंगी और बालक जाहिर सी बात है फिर सृजनात्मक होंगे। तो ये तो पहला बिंदु है कि क्लास में उनको स्वतंत्रता दी जाए बोलने की। दूसरा है संकोच एवं डर को दूर करना। जो हेजिटेशन है कि बहुत सारे बच्चों में इस प्रकार की जो हेजिटेशन पाई जाती है, संकोच रहता है, उनमें भय रहता है कि लोग क्या कहेंगे, हम जो बात कर रहे हैं हाँ उससे जो है हमारी कहीं बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी क्लास में। इस प्रकार की चीजें जो होती हैं वो सृजनात्मकता को दबा देती है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को आगे बढ़कर उनको जो है इस हेजिटेशन से दूर करना चाहिए। और अगर हेजिटेशन दूर हो गई तो बालक इंडिपेंडेंट सोचने लगेगा और ज्यादा से ज्यादा जवाब क्लास में देगा। दूसरा तीसरा बिंदु है अपॉर्चुनिटी टू सेटिस्फाई ईगो, अहंकार को संतुष्टि। ये जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है कि बच्चा कुछ नया खोजता है, नया जवाब देता है, नए तरीके से अपनी बात को रखता है, तो उसके जो ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यह मैंने किया है, यह मेरा सृजन है, इसको मैंने बताया है, जो वो ईगो सेटिस्फेक्शन की खुशी है, ये बालक में उसको सृजनात्मक बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में बालक के जो ईगो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए बार बार सवाल पूछना चाहिए, जिससे जो है बालक सृजनात्मक बनेंगे। चौथा बिंदु है मौलिकता तथा विविधता को बढ़ावा देना। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि छात्रों में जो ओरिजिनलिटी है, जो डाइवर्सिटी है, उसको बढ़ावा दिया जाए, सीखने के नए नए तरीके बताए जाए, हाँ उनको बोलने के अवसर प्रदान किए जाएं, जिससे छात्रों में ओरिजिनलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। डाइवर्स थिंकिंग करने की क्षमता उनमें बहुत जरूरी है। अगर जो है इस प्रकार की चीजें की जाए तो डाइवर्स थिंकिंग उनमें बढ़ेगी और बालक जो है
चीजों को आसानी से सीखेंगे और सृजनात्मक बनेंगे। फिर है बालकों में स्वस्थ आदतों का विकास करना। सृजनात्मकता के लिए जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस जिसको कहा जाता है, ये दो गुण बहुत आवश्यक हैं। इन गुणों को बढ़ावा देने के लिए अभिभावक तथा शिक्षकों को अपना योगदान देना चाहिए कि बालक जो है सेल्फ डिपेंडेंट रहे, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे कि जो वो जवाब दे रहे हैं सही है, सेल्फ रिलायंट रहे, हाँ, कि जो वो जवाब देने जा रहे हैं वो वास्तव में सही होने वाला है। हमें बालक को ऐसा जो है महसूस कराना चाहिए कि वह अपने आप में एकदम यूनिक है, इंडिविजुअल है और दूसरों से भिन्न है। ऐसा अगर बालक के मन में आ गया तो वो अपने विचारों को अच्छी तरीके से व्यक्त करेंगे और सृजनात्मक बनेंगे। फिर है समुदाय में उपस्थित सृजनात्मक स्रोतों का सहारा लेना। तो जो हमारे सोसाइटी में, कम्युनिटी में ऐसी चीजें हैं जो सृजनात्मक है, जैसे किसी संस्थान का, किसी संग्रहालय का, विज्ञान प्रदर्शनी का, उनको भ्रमण कराएं बच्चों को, जिससे जो है वो देख के नई नई चीजें, अब उनको हम ले जाएं इलाहाबाद संग्रहालय में, डिफरेंट टाइप्स की जो वहाँ पर मॉन्यूमेंट्स रखे हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स की कलाकृतियां हैं, उसको देख के बालक सृजनात्मकता की तरफ प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे और नई नई चीजें सृजनात्मक कार्य करेंगे। हाँ, इसके बाद जो है क्लास में विभिन्न प्रकार के जो कलाकार हैं, वैज्ञानिक है, सृजनशील व्यक्ति हैं, आपके जो है इंस्टीट्यूशन में आ रहे हैं, तो उनसे मुलाकात कराई जाए बच्चों की, जिससे बच्चे जो है उनको देखकर मोटिवेट होंगे और अपने जीवन शैली में परिवर्तन करेंगे। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, हाँ, बड़े बड़े जो है रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, मूर्तिकार हैं, उनको बुलाया जाए और वो क्योंकि वो सृजनशीलता के चरम पे रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चों को मोटिवेट करेंगे नई नई चीजों को खोजने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए। तो बच्चे जाहिर सी बात है सृजनात्मक बनेंगे। फिर है सृजनात्मक चिंतन में बाधा डालने वाले तत्वों को दूर दूर करना। तो जो हमारी एक कंजर्वेटिव सोच है, जो रूढ़िवादिता है, गलत शिक्षण विधियां हैं, हाँ, डर है, कुंठा है, इस सब को खत्म किया जाए, ऐसी स्थिति जो है उत्पन्न की जानी चाहिए। शिक्षक अभिभावकों को दबंग प्रवृत्ति के बालकों पर, बालक को सृजनात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे बालक जो बहुत दबंग टाइप के रहते हैं उनको थोड़ा क्लास से दूर किया जाए। अभिभावक तथा शिक्षकों को उन्हें टालना चाहिए, मुख्य रूप से बढ़ते बच्चों के लिए ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो अपनी जो टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, वो अपनी बात को जो है शिक्षक छात्रों से बहुत रूडली न कहें, सामान्य व्यवहार करें, जिससे जो है बालक सृजनात्मक बनेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है उदाहरणों के माध्यम से जो है बच्चों को सिखाया जाए। विभिन्न प्रकार के उदाहरण जो है दे टीचर्स और पेरेंट्स दोनों, क्योंकि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को देख के, टीचर को देखकर ही जो है सीखते हैं। ऐसी स्थिति में अपने आप को एक आइडियल एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे उनमें जो है टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो वो भी सृजनात्मक कार्य करे, जिसको देखकर बालक अपने आप ही सृजनात्मक कार्य करने लगता है। अभिभावक शिक्षक है, परंपरागत विधियों का अनुकरण करते हैं, तो उन्हें गलत होने का डर, नई मौलिक विधि नहीं अपनाते। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए टीचर है या जो है पेरेंट्स है, वो भी ट्रेडिशनल मेथड से ही जो है सारी चीजें बालकों को सिखा रहा है, तो बालक उसी ट्रेडिशनल मेथड में ही ढल जाते हैं और कोई जो है नया कार्य नहीं करते, वही पुराने ढर्रे पर चलने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, दोनों को नई नई चीजें हमेशा देखते रहने चाहिए, खोजते रहने चाहिए, सृजनात्मक चिंतन करना चाहिए कि हम इसको कैसे नए तरीके से पढ़ा सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं, उनसे कैसे अधिक से अधिक विचारों को निकलवा सकते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए तो बालक सृजनात्मक होंगे। फिर है खेल तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। खेल भावना में तो सबसे ज्यादा सीखते बालक जो है गेम से ही हैं, खेल से हैं, स्पोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन हमेशा करते रहना चाहिए। ये तकनीकी उपयोगी सीखने का अनुभव प्रदान करती हैं। शाब्दिक अशाब्दिक दोनों प्रकार के जो है खेल हम जो है सृजनात्मकता के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे शाब्दिक तकनीकी में हमने पूछ लिया कि आप इस विद्यालय को सुधारने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, पेन का उपयोग बताइए, चाकू के विभिन्न उपयोग बताइए। इस प्रकार के सवाल अगर हम बालकों से करते हैं तो वो उनके जवाब जो है डिफरेंट टाइप से आएंगे। हाँ, फिर हम उनसे कहते हैं कि कोई गोल वस्तु है, मान लीजिए गेंद है, उसकी जो है सूची बनाइए कि कहाँ कहाँ गोल वस्तुएं यूज होती हैं। तो इससे क्रिएटिव हो सकते हैं। अशाब्दिक में जैसे हम उनसे अशाब्दिक में हम उनको दे दें, कोई गुटका दे दें, कोई डिजाइन दे दें,
कोई चित्र पूर्ति दे दें, चित्र पैटर्न दे दें, ऐसी स्थिति में भी बालक सृजनात्मक होंगे। तो ये कुछ सामान्य विधियां हैं जो सृजनात्मकता को बढ़ा सकती हैं। क्लास में, क्लास के बाहर बच्चों से करवा के इन सब चीजों को हम सृजनात्मकता के रूप में ज्यादा जो है छात्रों को अधिक सृजनात्मक बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बात करेंगे जो विशिष्ट विधियां हैं वो कैसे सृजनात्मकता को बढ़ावा देती हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।